आज का जो हमारा जो टॉपिक जो रहने वाला है डिस्कशन का, दैट इज फिलोसफीज। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये सब फिलोसफीज के नाम सुने होते हैं, जैसे कि सांख फिलोसफी, योगा फिलोसफी क्या है, न्याय फिलोसफी क्या है, वैशेषिका फिलोसफी क्या है, मीमांसा, वेदांता। और अगर कुछ सुना हो चाहे ना सुना हो, बट वेदांता का नाम तो जो है वो सबने सुना होता है मोस्टली, राइट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वेदांता तक जब हम आएंगे, ठीक है, उससे पहले हमारे को ये सब चीज़ें फिलोसफीज जो है डिस्कस करना पड़ेगा। अब इनसे भी पहले बेटर रहेगा कि अगर हम इनका इवोल्यूशन जो है वो एक बार ही देखें जो है, तो उसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा किसके ऊपर, वेदास के ऊपर। ठीक है, तो वेदास का जो है वो अगर हम एक रफली टाइम लें कि 1500 के बीसी के पास में, 1500 बीसी के पास में हमारे को मालूम है, इससे साल 100-200 साल पहले या 100-200 साल बाद में जो है वो यहाँ पर जो है वो ऋग्वेदा, ठीक है, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार आपके जो वेदास हैं, ये 1 बाय 1 यहाँ पर जो है वो इनका जो है वो बेसिकली चालू हुआ, जिसको हम शुरुआत वाले वैदिक एज को बोलते हैं अर्ली ऋग्वेदिक एज। बाद का जो है वो यहाँ पर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद यहाँ पर आया, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो ये वैदिक जो एज है, ठीक है, ये हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फिलॉसफीज के अंदर, क्योंकि ये जो हमारे जो 6 स्कूल ऑफ जो फिलॉसफीज हैं, सामवेद और सांख फिलॉसफी, ठीक है, योगा फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी, वैशेषिका फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी और वेदांता फिलॉसफी, ये सारे के सारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो समहाउ आपका जो है वो वेदास के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो अगर हम इनका एक इवोल्यूशन देखें, जो मोस्टली एक हमने देखा 1500 बीसी का टाइम है, अब इसमें ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा वगैरह ये धीरे धीरे जो है वो आपका इवोल्यूशन इनका हुआ। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम हिस्ट्री के अंदर बोला जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर 600 बीसी, राइट। अब जो 600 बीसी वाला जो टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखेंगे बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि उसमें से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, उनका इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस चालू हुए अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन, राइट। अब 600 बीसी के टाइम के अंदर अगर हम फिलॉसफी का देखें, तो यहां पर आपके कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स यहां पर आपका निकला, ठीक है, जैसे कि आपका एक निकला नास्तिक स्कूल और एक आपका निकला आस्तिक स्कूल, ठीक है। अब नास्तिक स्कूल और आस्तिक स्कूल मोस्टली लोग क्या समझते हैं, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि यहां पर अगर डिमार्केशन आपको ऑप्शंस दिया जाए कि नास्तिक स्कूल वाले वो लोग हैं जो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, या फिर नेक्स्ट वर्ल्ड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, और या फिर वेदास के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया जाए कि ऑल ऑफ दी अबव, तो आप इसमें क्या मार्क करोगे, पहला चीज तो है ना जो है, तो इसके अंदर जो द करेक्ट आंसर इज क्या होगा, करेक्ट आंसर वेदास, ठीक है। तो जो स्कूल वेदास को जो है वो खारिज करता है, नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो कौन सा है, नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है। और जो स्कूल जो है वो वेदास को मानता है, वो कौन सा है, दैट इज आस्तिक स्कूल है, ठीक है। तो नास्तिक स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या फिलॉसफीज आती हैं, ठीक है, इसके अंदर फिलॉसफीज आएंगी जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइट। इसके साथ जो है वो चारवाक का नाम काफी लोगों ने सुना होता है, हम अब इसको देखेंगे कि चारवाक क्या है। इसके अलावा आजीविका जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर नास्तिक स्कूल के अंदर आ जाएंगे, जिनका वेदास के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं है। अब अगर हम आस्तिक स्कूल का बात करें, तो आस्तिक स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जो अभी हम ये जो 6 जो स्कूल्स पढ़ रहे थे, 6 स्कूल्स, ठीक है, जिसके अंदर सांख फिलॉसफी, ठीक है, योगा फिलॉसफी और जो भी आपकी बाकी फिलॉसफीज थी, उन सबका जो है वो आपका आस्तिक स्कूल के अंदर हम उनको डालेंगे। क्यों, क्योंकि वो समहा उनका जो फिलॉसफीज है उसका जो बेसिस है वो क्या है, वो बेसिस है उनका वेदास। तो एक तो हमारे को ये चीज पता लगी, राइट। अब अगर हम यहां पर देखें कि ये सब जो लाइन है, ये आपका 600 बीसी से जो है ज्यादा इवोल्यूशन वगैरह जो है वो इनका होने लग गया था, डिमार्केशन एक होने लग गया था नास्तिक स्कूल और आस्तिक स्कूल। अच्छा, और इसको हम यहां पर जो नास्तिक स्कूल है, इसको हम यहां पर जो है वो क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉक्स सेक्ट, ठीक है, और आस्तिक स्कूल जो है इसको हम यहां पर बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट,
ठीक है। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अब उसके बाद में अगर हम देखें कि क्या क्या चीजें हमारे को जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक तो हमारे को ये चीज मालूम होना चाहिए कि 600 BC से ये सब हुआ, और ये जो फिलॉसफीज हैं, जितनी भी अभी हम ये फिलॉसफीज देख रहे थे, ठीक है, इनका जो प्राइमरीली जो सोर्स है, ठीक है, कि कुछ कुछ बातें अगर हम बेसिक चीजें समझे कि फिलॉसफी क्या होता है। फिलॉसफी होता है कि आप खुद क्या हो, ये जो जगत है, यूनिवर्स है, कैसे बना हुआ है, आपको किस तरीके से लाइफ जीनी है, रहने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, उनको हम यहां पर जो है वो क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे जो है वो फिलॉसफी। मतलब आपका क्या फिलॉसफी है लाइफ के प्रति, ठीक है। तो हर किसी का अपना अलग अलग आइडियाज होता है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग बिलीफ होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पे कि 600 BC के टाइम पर ये डिमार्केशन वगैरह ये सब जो चीजें हैं, आस्तिक स्कूल्स वगैरह ये सब आए, बट ये जितने भी 6 फिलॉसफीज हैं, आपको इनका ओरिजिन कुछ जो है वो आपका 800 BC से उनके आइडियाज वगैरह जो है वो थोड़े बहुत आने लग जाएंगे, और कुछ जो मैक्सिमम फिलॉसफीज अगर हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे को ऋग्वेदा के अंदर वगैरह उसका जो है वो ओरिजिनल सोर्सेज वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। बट उस पर्टिकुलर फिलॉसफी का अगर बात होएगा तो वो क्या होएगा, 800 BC से 600 BC से आपको दिखेगा कि वो इवोल्यूशन हुआ, राइट। बट फिर बाद में आप एक टर्म में कंफ्यूज रहोगे कि उनका जो कंपाइलेशंस हैं वो कब हुआ, क्रिश्चियन सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर, 0 AD के पास में। तो इनका जो कंपाइलेशंस की जो बात होती है तो वो क्या मतलब है, देखो उसके जो आइडियाज है ना, जैसे सपोज अगर हम कुछ भी बात करें सांख फिलॉसफी, उसका जो बेसिक आइडिया है उसकी बिगनिंग हो गई होगी काफी पहले, ठीक है। बट जो प्रॉपर जो उसका जो किताब है, जो उसका जो टेक्स्ट है, वो कब कंपाइल्ड हुआ, वो उसका जो ब्रॉडली जो टाइम रहेगा मैक्सिमम फिलॉसफीज का, वो ये वाला आपका टाइम रहेगा, 0 से लेकर 300 AD के बीच वाला टाइम रहेगा, राइट। तो एक चीज आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना भी आपका फिलॉसफीज हैं तो उनका कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो होएगा ही, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इस्लाम का तो उसका एक बुक है, ठीक है, कुरान। अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी, उसका एक बुक है, ठीक है। हिंदू फिलॉसफी की जब बात आती है, हिंदूज की जब बात आती है तो बहुत सारी किताबें हैं आपकी, ठीक है। तो वैसे एक एक फिलॉसफी का अपना एक खुद का एक सोर्स होता है, ठीक है। उस सोर्स में अगर हम देखें, जैसे अगर हम बात करेंगे सांख फिलॉसफी का, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स आपका रहेगा सांख जो है वो सूत्र रहेगा, उसका सोर्स जो है, ठीक है। अब शुरुआत के अंदर ही जो भी फिलॉसफीज थी, ये जो बनी है आपकी, वो किसके अंदर आपकी बनी है, ये सारी फिलॉसफीज जो हैं, ये आपकी फिलॉसफीज जो कंपाइल्ड हुई हैं, इनकी ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं सूत्रास, ठीक है। जैसे सांख का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, सांख सूत्र है, वो किसने दिया था, कपिला ने दिया था। बट क्या वो अभी हमारे पास में ओरिजिनल फॉर्म के अंदर प्रिजर्व्ड है, नहीं है वो, ठीक है, वो मिसप्लेस हो गया है, ठीक है। तो उसकी जो मैक्सिमम चीजें हम किसमें से पढ़ते हैं उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि कोई सी भी जो बात है, जो आइडियाज हैं आपके, आप उनको कम वर्ड्स में जो है वो आप बता पा रहे हो। तो जब आप कम वर्ड्स के अंदर बताओगे, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आती हैं। आप बोल सकते हो कुछ फॉर्मूले इस बेस के ऊपर आप उनको जो चीजें वगैरह बताते हो अगर, ठीक है। अब अगर हम यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन करें इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो उसको हम यहां पर बोलेंगे कमेंट्री, ठीक है, या फिर भाष्य, ठीक है। तो शुरुआत में जो टेक्स्ट आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सूत्रास के फॉर्म पे, और जो बात की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे भाष्य के फॉर्म पे। तो एक तो हमारे को ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। अब अभी हम यहां पर जो बात कर रहे थे, ये हम अभी बात कर रहे थे 6 फिलॉसफीज का। हमने ये भी देखा कि अराउंड लगभग 0 से लेकर 300 AD के आसपास लगभग आपका ये जो फिलॉसफीज थी, जो 6 जो स्कूल्स थे फिलॉसफीज के, ये आपके जो है वो क्या हो गए थे, ये आपके फेयरली डेवलप्ड हो गए थे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, ठीक है, अगर हम बाद में देखें 800 AD के आसपास, हमने ऑलरेडी एक चीज देखा कि इन स्कूल्स के कुछ जो है वो पर्टिकुलरली वेदांता स्कूल के काफी सब स्कूल्स आने लग गए थे, ठीक है। उनका शुरुआत हो गया था, जैसे वेदांता तो सबने सुना होता है, बट उनके जो सब स्कूल्स हैं, जैसे कि आदि शंकर का जो स्कूल था, दैट इज कौन सा स्कूल था, अद्वैत, ठीक है। उसके बाद में एक और पर्सन आए रामानुजन, इनका भी नाम सबने सुना होता है, उनका स्कूल क्या था, विशिष्ट अद्वैत।
उसके बाद में माधवाचार्य आए, उनका क्या स्कूल था, द्वैत स्कूल। तो वो सब चीजें अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि इस वाले टाइम पर आपके कुछ सब स्कूल्स यहां पर जो है वो आने लग गए थे, ठीक है। दैट इज कमेंट्रीज, ठीक है, भाष्यस जो है वो आपके ये अलग अलग इजी वे में यहां पर आने लग गए थे, ठीक है। इसके बाद में जो है वो अगर हम टाइम देखें, ठीक है, रफली बाद वाला टाइम, ठीक है, 1400 और ये वाला जो टाइम था, ठीक है, इस वाले टाइम पर हमारे को देखने को मिलता है कि भक्ति मूवमेंट, ठीक है, ये सब जो चीजें थी, और तो वो किससे हुई हैं, यहां पर इस वाले टाइम पर वेदांता स्कूल के काफी सब स्कूल्स यहां पर आए थे, उससे यहां पर निकलकर आपका बहुत सारे अलग अलग जो है वो पर्सन यहां पर हुए जिन्होंने उन वाली चीजों को जो है वो और ज्यादा फैलाया, राइट। फिर हम इसको बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी जो है वो ये सब चीजें जो है वो फर्दर डेवलपमेंट्स वगैरह आगे चलते चले गए थे, जिसको हम जब हम मिडाइवल पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे, तब हम उनका फर्दर इवोल्यूशन देखते रहेंगे। बट यस, उनका जो जेनेसिस है वो सब जो है वो कहां पर हुआ, वो इसी टाइम पर एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर उनका जो था वो फिलॉसफीज का जेनेसिस हुआ। फर्दर उनका जो है वो एक डिफरेंट सब स्कूल्स की फॉर्म पर जो है वो इवोल्यूशन कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, राइट। तो एक तो हमने इनका जो है वो बेसिक इवोल्यूशन देखा, राइट, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें, ये वन बाय वन हम फिलॉसफीज को यहां पर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो मैटेरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक व्यू, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी हम जो है वो यहां पर समझते हैं कि मैटेरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक व्यू क्या होता है, चार जो गोल्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो मैटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट एंड आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट, ठीक है। मैटेरियलिस्टिक अगर हम यहां पर व्यू पॉइंट की बात करें तो मैटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। मैटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट क्या बात करता है, मैटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट मानता है कि जो भी आपको दिख रहा है ये मैन को यहां पर सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रखता है, और जो वर्ल्ड आपको जो दिख रहा है उसी का बात करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये नेक्स्ट वर्ल्ड की बातें, सेल्वेशन की बातें, उनके ऊपर जोर नहीं देता, ठीक है। सो दैट मीन्स ये प्योरली प्रैक्टिकल एंगल से जो है वो यहां पर बात करता है। तो ये क्या होएगा, मैन को यहां पर सेंटर में रखेगा, ठीक है। व्यू पॉइंट कैसा होएगा, ये साइंटिफिक होएगा, राइट, रैशनल होएगा, ठीक है। गॉड के ऊपर बिलीफ इसका जो है वो नहीं होएगा, राइट। क्या ये सेल्वेशन का बात करेगा, नहीं करेगा, राइट। अगर हम आइडियलिस्टिक की बात करें, इसको हम स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू पॉइंट भी जो है वो बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, ये बात करता है नेक्स्ट वर्ल्ड का बात करता है। क्या ये सेल्वेशन का बात करता है, यस, सेल्वेशन का बात करता है, ठीक है। क्या ये गॉड के ऊपर बिलीफ की बात करता है, यस, इट डू बिलीव दैट, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें, मोस्टली जो फिलॉसफीज की बात करेंगे वो हमारे को इस वाले तरफ देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट शुरुआत के अंदर अगर हम बात करें दो फिलॉसफी, पर्टिकुलरली सांख्य फिलॉसफी और वैशेषिका फिलॉसफी, राइट, वैशेषिका फिलॉसफी, वो हमारे को इस कैटेगरी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। बट मोस्टली फिलॉसफीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो आपकी जो 6 फिलॉसफीज थी, वो हमारे को यहां पर देखने को मिलेंगी, राइट। अब अगर हम यहां पर देखें, ये जो साइंटिफिक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह ये सब जो चीजें हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये मोस्ट जो चीज है कि जो इंसान को जो आपको दिख रहा है सिर्फ उसी पर बिलीव करना, मेटेरियलिस्टिक पॉइंट का सबसे मेन प्रोपोनेंट कौन रहेगा, चारवाक। चारवाक का फिलॉसफी क्या था वो अभी हम देखेंगे। चारवाक रहेगा, आजीविकास रहेगा, ठीक है। ये सब जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर रहेंगे। तो मेटेरियलिस्टिक एंगल क्या है, आइडियलिस्टिक एंगल क्या है, ये हमारे को क्लियर हुआ। एक चीज हमारे को और क्लियर होना चाहिए कि जब हमारा सोशल ऑर्डर वगैरह मेंटेन हुआ तो उसके बाद में जो है वो यहां पर हमने बात करा 4 गोल्स का, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ दी 4 गोल्स। तो वो 4 गोल्स जो है वो क्या है अगर हम बात करें तो, ठीक है। 4 गोल्स, व्हाट आर द 4 गोल्स, ठीक है। सबसे पहला आपका है धर्म, ठीक है, कि धर्म की स्थापना हो, और इसके ऊपर जो है वो आपका किताब है, दैट इज कौन सी किताब है, धर्मशास्त्र से आपके बहुत सारे 1000 BC के अराउंड जो चालू हो गए थे, टोटल आपका 18 इन नंबर है धर्मशास्त्र, राइट। अगर हम बात करें एक और, ठीक है, गोल का, वो कौन सा है आपका अर्थ। अर्थ के ऊपर सबको किताब मालूम होता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, उसका टाइम आप बाकी जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देख लेना अराउंड 300 BC से जो है वो उसका चालू है।
ठीक है, काम, ठीक है, काम के ऊपर सबको मालूम है, काम सूत्र किताब है, किसने लिखा हुआ है, वत्स्यानंद ने लिखा हुआ है। तो और जो चौथा गोल है आपका, दैट इज मोक्ष या फिर सेल्वेशन, राइट। इसके ऊपर यहां पर जो है वो बात जो है वो यहां पर फॉर्मली जो चालू करा था सबसे पहले वो था गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। तो अगर हम अभी जो मेटलिस्टिक और आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट देख रहे थे, तो अगर हम इसमें देखें, ये जो आपके जो 3 गोल्स हैं, ये आपके कौन से जो है किसकी तरफ इशारा करते हैं, ये आपके मेटेरियलिस्टिक जो है वो आप इसको गोल बोल सकते हो। और अगर हम मोक्ष और सेल्वेशन की बात करें, ये वाला गोल आपका क्या है, ये आपका एक आइडियलिस्टिक जो है वो आपका गोल है, राइट। तो इतना हमारे को समझ हुआ, हमने इवोल्यूशन को देखा, हमने मेटेरियलिस्टिक एंगल, स्पिरिचुअलिस्टिक एंगल को देखा, हमने 4 गोल्स देखे, ठीक है। आगे का अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मेटेरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक। अब इसकी अगर हम बात करें, मेटेरियलिस्टिक चीज हमारा पहले चलता था 500 बीसी से ईडी 300 में, ठीक है। बाद में जो है वो आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट जो है वो आपका ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एक तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये यहां पर दूसरे वर्ल्ड की बात नहीं करता, सेल्वेशन का बात नहीं करता, ये यहां पर क्या बात करता है, रिचुअल्स वगैरह कुछ होए जिससे कि आपको सेल्वेशन जो है वो आपको मिले, ये उसका बात करता है, ठीक है। अब यहां पर जो है वो सारा जो चीज है डिवाइन और सुपरनैचुरल एजेंसीज वगैरह जो है वो इन सबको मना करते हैं, खारिज करते हैं, और इंसान को, मैन को सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बनाता है। और ये आपका जो है वो सुपरनैचुरल फोर्सेस की जो है वो यहां पर जो है वो बात करता है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पे मेटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट क्या है, रैशनल है, साइंटिफिक है, ठीक है। ये क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरी को बीच में एक रुकावट है, ठीक है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा सांख्य और वैशेषिक ये इस वाली कैटेगरी के अंदर आते थे, आजीविका भी, चारवाक भी। और जो बाकी जो मोस्टली आपका जो 6 जो फिलॉसफीज हैं किसी ना किसी फॉर्म में बात के अंदर, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगी, वो इसके अंदर आएंगी। दैट इज क्यों, क्योंकि वो सेल्वेशन का बात करेंगी, जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज होंगी। अभी जब हम आगे 1 बाय 1 जब हम 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज देखेंगे तो आपको काफी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी, राइट। अब ये चीज हमारे को क्लियर हुई, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देखा हमने कि 1 स्टेट ऑर्डर वगैरह एस्टैब्लिश हुआ, तो हमने 4 गोल्स का बात करा। 4 गोल्स ये वाले हैं, शुरुआत के 3 किसकी बात करते हैं, यहां पर ये बात किसकी करते हैं, ये बात करते हैं मेटेरियलिस्टिक गोल्स की। और जो चौथा वाला है ये किसका बात करता है, ये बात करता है सेल्वेशन का। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। मोक्ष, सेल्वेशन चौथा गोल है, आइडियलिस्टिक व्यू है, गौतम बुद्ध ने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज हैं वो सब किसका बात करेंगे, ये सब बात करेंगे आपका सेल्वेशन का बात करेंगे, राइट। जबकि जो नास्तिक स्कूल है, तो ठीक है, वो सेल्वेशन का बात नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या बात करेंगे, वो बात करेंगे एंजॉयमेंट का बात करेंगे, उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें 4 गोल्स, ठीक है, जो ये सारा 1 बाय 1 हमने ऑलरेडी देखा। रेगुलेशन धर्मा के लिए इसका किताब धर्मशास्त्र, ठीक है, 18 नंबर फ्रॉम 1000 BC, ठीक है। अर्थ की बात करें, इकोनॉमिक के लिए अर्थशास्त्र, इसका टाइम ये है। कामा का बात करें, ठीक है, कामसूत्र, ठीक है, और इसका टाइम एग्जैक्टली हमारे को क्लियर नहीं है, 400 BC से 300 CE के आसपास ये रहा हुआ है। मोक्ष की, सेल्वेशन की बात करें, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इस कैटेगरी के अंदर आता है। बाय द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा में ये इनका फाइनल कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्टिक गोल्स जो है वो आप इस वाली कैटेगरी को बोलोगे, और इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे मेटेरियलिस्टिक गोल्स। इतना क्लियर है, ठीक है। अब मेटेरियलिस्टिक आउटलुक की जब हम बात कर रहे थे, तो मोस्टली जो आपका हेटेरोडॉक्स सेक्ट है, दैट इज जो आपका नास्तिक स्कूल है, ठीक है, नास्तिक स्कूल, ठीक है, वो किसकी बात करेगा, शुरुआत के 3 वाले गोल्स की, दैट इज धर्मा, ठीक है, अर्थ, ठीक है, और कौन सा था, काम, ठीक है, इनकी बात करेगा, ठीक है। तो अगर हम मेटेरियलिस्टिक के अंदर देखें, आपका कुछ फिलॉसफीज या फिर कुछ आउटलुक की अगर हम बात करें, तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपका चारवाक। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा है आपको मिलेगा आजीविका, राइट। इसके अलावा आपको मिलेगा जैनिज्म, इसके अलावा आपको मिलेगा बुद्धिज्म, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो चारवाक फिलॉसफी को हम सबसे पहले अगर देखें, तो चारवाक फिलॉसफी क्या है, हेटेरोडॉक्स सेक्ट है, क्या है, नास्तिक स्कूल है। एथिस्टिक स्कूल दैट डज नॉट बिलीव इन द गॉड, ये एक एथिस्टिक स्कूल है। ये किसकी बात करता है, क्या ये स्पिरिचुअलिस्टिक की बात करता है, नो। व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट द मेटेरियलिस्टिक एंगल, राइट। तो एक ही हो गया, ठीक है। तो जो चारवाक का जो फिलॉसफी है,
ठीक है, उस फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उस फिलॉसफी को हम बोलते हैं लोकायता फिलॉसफी। इसका मतलब जो है वो जो आइडियाज जो कॉमन लोगों से डिराइव्ड हैं। तो यहां तक अभी हमारे को समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर कि हम चारवाक को अगर बेसिकली समझें कि चारवाक का मेन आइडिया क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स मालूम होना चाहिए चारवाक का। देखो, चारवाक किसको बोलते हैं? मोस्टली लोग काफी बोलते हैं कि चारवाक वो सिंगल पर्सन। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चारवाक जिन्होंने उस फिलॉसफी के ऊपर कंट्रीब्यूट करा उन लोगों को हम जो है वो चारवाक बोलते हैं जनरली। तो इसका मतलब तो जो भी चारवाक फिलॉसफी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो चारवाक के अंदर आ जाएगा, राइट? तो चारवाक का जो है वो किसने दिया, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, इट इज डिबेटेबल। अब कुछ चीजें अगर हम देखें, चारवाक फिलॉसफी का जो बेसिक जो टेक्स्ट है, जो किताब है, ठीक है, वो अभी क्या है, वो मिसिंग है, पहला चीज। ठीक है, दैट इज इट्स ओरिजिनल टेक्स्ट इज मिसिंग। ठीक है, वो अभी नहीं है। तो अगर जब वो नहीं है तो हम उसको पढ़ते कैसे हैं? हम चारवाक के बारे में इतना जानते कैसे हैं? तो चारवाक के बारे में हम जो ज्यादातर जो चीजें जो जानते हैं वो जानते हैं उनके क्रिटिसाइजेशन से। मतलब जिन लोगों ने, जिन थ्योरीज ने, जिन फिलॉसफीज ने उनको क्रिटिसाइज करा, उनकी जो है वो हेल्प से हम जो है या उनके अकाउंट से हम जो है वो जानते हैं चारवाक के बारे में। जैसे कि सपोज अगर बुद्धिज्म के अंदर अगर कुछ चीज चारवाक का क्रिटिक है, जैनिज्म के अंदर कुछ चीज चारवाक का क्रिटिक है, तो वो उन्होंने जो मेंशन करा हुआ है चारवाक का कुछ श्लोक कि ये चीज चारवाक ऐसे बोलते हैं, तो दिस थिंग इज नॉट गुड, दिस थिंग इज, ठीक है, वो उसको अपोज करते हैं। तो वहां से हम जो रेफरेंसेस लेकर हमें पता लगता है कि चारवाक का जो है वो बेसिक फिलॉसफीज, बेसिक टेनेट्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो चारवाक का जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है दैट इज मिसिंग। तो सबसे पहले तो हमारे को ये चीज मालूम होना चाहिए, राइट? तो वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है, वो क्या है? दैट इज बृहस्पति सूत्र। तो एक तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब चारवाक का बेसिक ये अभी हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी, ये कौन सी फिलॉसफी के अंदर आता है? ये आता है मेटलिस्टिक फिलॉसफी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या ये सेल्वेशन का बात करेगा? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, सेल्वेशन से कोई भी मतलब नहीं है चारवाक वाले लोगों को। ठीक है, क्या ये नेक्स्ट वर्ल्ड का बात करेगा? नेक्स्ट वर्ल्ड, नो, इट डज नॉट टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ल्ड। चारवाक बेसिकली क्या बात करता है कि जो भी कुछ है वो सिर्फ यही है, जो आपको दिख रहा है वही चीज है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है। तो ये बात करेगा चारवाक। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी चीज आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, आप नेक्स्ट वर्ल्ड का बात करते हो, ठीक है, कुछ भी चीज आप बात करते हो कि आप स्वर्ग अटेन करोगे, तो जो भी चीज आपको नहीं दिख रही है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जो भी चीज आपके सामने है वही चीज एग्जिस्ट करती है। ये चीज चारवाक का जो है वो बेसिक फिलॉसफी है। चारवाक ये बात करता है कि जितना आपको एंजॉय करना है उतना आप एंजॉय करो। ठीक है, जो भी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज में हम बात करते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स। चारवाक बोलते हैं सफरिंग्स कहां पर है? ठीक है, आपको जितना एंजॉय करना है आप उतना एंजॉय करो, जितना आपको ड्रिंक करना है आप उतना ड्रिंक करो। ठीक है, आपको अगर उधार लेकर भी किसी से घी पीना है आप पियो, जो, ठीक है ना, मतलब जितना आपको जो है वो एंजॉयमेंट करनी है उतना आप करो। एक ही लाइफ है, दोबारा आपको लाइफ नहीं मिलेगा, तो एंजॉय, एंजॉय एंड एंजॉय, दिस इज द बेसिक चारवाक फिलॉसफी। तो अगर हम बात करें इसका, आपने इसका बेसिक चीजें समझी। क्या ये नेक्स्ट वर्ल्ड में बिलीव करेगा? नो। क्या ये सैल्वेशन में बिलीव करेगा? नो। क्या ये गॉड में बिलीव करेगा? नो। क्या ये वेदास को मानेगा? नो, राइट? किसी भी चीज में नहीं मानेगा ये। बट अब चारवाक क्या नॉलेज प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? नॉर्मली अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन फिलॉसफीज के अंदर कि नॉलेज प्राप्त करने के आपके 5 से 6 तरीके जो है वो होते हैं। ठीक है, अब चारवाक बात कर, उसमें से चारवाक सिर्फ एक तरीका मानता है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है जो चारवाक मानता है कि जो आपको दिख रहा है सिर्फ वही चीज है, जो आपको नहीं दिख रहा वो सच नहीं है। तो जो आपको दिख रहा है दैट इज नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू परसेप्शन और प्रत्यक्ष। सिर्फ इस वाली चीज में जो है वो चारवाक मानता है कि नॉलेज पाने का इकलौता ये तरीका है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है नॉलेज प्राप्त करने का। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें, चारवाक के हमने काफी हद तक जो है वो चीजें देखी, ये सारी चीजें हमारे को क्लियर है। लोकायता इसका जो है वो फिलॉसफी है। ठीक है, तो राइट,
स्टेटमेंट्स देखेंगे वन बाय वन, हम देखेंगे मोस्टली हमारे समझ के ऊपर कि हम स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी अंदर मार्क कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, क्या इसका ओरिजिन ऋग्वेदा की कुछ चीजों के अंदर जाता है? यस, राइट। कुछ चीजें इसकी जो है वो ऋग्वेदा के अंदर भी मेंशन्ड है, कुछ जो चारवाक की जो बेसिक जो फिलॉसफीज के जो टेनेट्स हैं, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। क्या इसका ओरिजिनल लिटरेचर का नाम बृहस्पति सूत्र है? अभी मैंने आपको बताया था, यस, ठीक है। क्या ये जो स्कूल्स हैं ये आस्तिक, ठीक है, जो स्कूल्स हैं क्या ये उससे पहले का है? यस, ठीक है। क्या ये अगर आप देखोगे, ठीक है, अज्ञान स्कूल, आजीविका, जैनिज्म, बुद्धिज्म सबसे पहले का है स्कूल है। तो ये चारवाक का जो बेसिक जो ओरिजिन है वो बहुत पहले का है, इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, हमारे को देखना है कि इसमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, ठीक है। क्या इसने मैन द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज? यस, ठीक है। क्या ये अगर हम देखेंगे, क्या ये लैक ऑफ बिलीफ इन द अदर वर्ल्ड? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिवाइन और सुपरनैचुरल एजेंसी, तो हम बोलेंगे यस, ये भी सही है, राइट। इसके बाद में ये एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस रियलिटी ऑफ ओनली दोज थिंग्स दैट कुड बी एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन सेंसेस, जो भी चीज आपको दिख रही है क्या उसी में बिलीफ? यस। ही सेड टू एक्वायर्ड फॉर स्पिरिचुअल सेल्वेशन यू मस्ट हैव द राइट नॉलेज, पहला चीज, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी हम छोड़ते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है, आपको बताना है कि ये सही है गलत है, ठीक है। उसके बाद चारवाक बोलता है कि ब्राह्मण्स मैन्युफैक्चर्ड रिचुअल्स इन ऑर्डर टू एक्वायर गिफ्ट्स, ब्राह्मण्स ने रिचुअल्स को मैन्युफैक्चर करा जिससे उनकी जो है वो दाल रोटी चलती रही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट पर्सन शुड एंजॉय, जब तक वो लाइफ है उसकी तब तक वो एंजॉय, यस, सही है। नॉलेज प्राप्त करने का एकलौता वे है वो है प्रत्यक्ष, तो ये भी सही है। तो सारी स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट हमने जो है वो इसको छोड़ा हुआ था, ही सेड टू एक्वायर फॉर स्पिरिचुअल सेल्वेशन, आपको राइट नॉलेज होना होगा। क्या ये सेल्वेशन की बात करता भी है? ये सेल्वेशन में बिलीव ही नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो सारी स्टेटमेंट में से आपका एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है और वो ये वाली है, राइट। तो ये इसका आंसर है, ही वाज अपोज्ड टू द क्वेस्ट फॉर एनी स्पिरिचुअल सेल्वेशन, इसकी ये बात ही नहीं करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है अज्ञान स्कूल, इसको लिखते हैं ऐसे, बोलते हैं हम अज्ञान स्कूल। अज्ञान स्कूल क्या बात करते हैं? अज्ञान स्कूल सिर्फ एक चीज आपको जो है वो या याद करके रख सकते हो कि नॉलेज जो है वो इतना इन्फानाइट है कि आप नॉलेज एक ही लाइफ के अंदर इतना सेल्वेशन को प्राप्त करने जितना नॉलेज आप एक्वायर कर ही नहीं सकते हो, पहला चीज है ना, सही भी चीज है, ठीक है ना, कि it is impossible to acquire knowledge to obtain salvation and even if it is acquired it is not useful, ठीक है। तो ये इसका जो है वो है। अब क्या इसके भी ट्रेसेस हमारे को ऋग्वेदा में मिलते हैं? यस, इसके भी ट्रेसेस हमारे को ऋग्वेदा के अंदर मिलते हैं। फिर उसके बाद में आता है आजीविका स्कूल। तो आजीविका का जो बेसिक जो टेनेट है वो क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। आजीविका, ठीक है। तो आजीविकास वाले क्या बात करते हैं? आजीविकास का आपको बेसिकली चीज जो ध्यान करके रखनी है वो ये चीज ध्यान करके रखनी है कि आजीविकास वाले एक चीज को मानते हैं कि जो वर्ल्ड है ना ये बेसिकली एटम्स, जो स्मॉलेस्ट जो चीज है दैट इज एटम्स, उससे ये बना हुआ है, ठीक है। जो भी लाइफ वगैरह आपका होता है जब एटम्स वगैरह जो है वो यहां पर जब जिनका जो कोलिजन्स वगैरह सब जो चीजें होती हैं उससे सारी चीज आपकी जो है वो बनती है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब एटम्स वगैरह जब मिलते हैं तो जब नई चीज कुछ भी बनती है तो क्या उसके ऊपर गॉड का कोई रोल होता है, ठीक है। आजीविकस वालों का क्या जो है वो व्यू पॉइंट है? तो देखो आजीविकस वालों का ये व्यू पॉइंट है कि जो भी सृष्टि चल रही है, ठीक है, वो एक जो है वो प्री डेस्टिन्ड है, राइट, दैट इज प्री डेस्टिन्ड। प्री डेस्टिन्ड मतलब एक नियति के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, नियति के अकॉर्डिंगली। इसमें गॉड का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आजीविकास वाले, हमारे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि आजीविकास वाले गॉड में बिलीफ नहीं रखते हैं। दूसरा, ये नास्तिक स्कूल था तो इनका यहां पर वेदास में भी मानना नहीं है, राइट। अब क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि हर एक चीज प्रीडेस्टिन्ड है, जैसा होएगा वैसा जो है वो होएगा रिजल्ट, तो अगर कोई भी चीज जो है वो होकर आपका नेक्स्ट बर्थ हो रहा है तो वो आपका कर्मा थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट वो हर एक चीज एक डेस्टिनी है। बट बर्थ तो हो रहा है दोबारा, तो इसका मतलब क्या है कि ये कर्मा थ्योरी के ऊपर मानना नहीं रखते हैं। बट जब नया लाइफ होएगा, ठीक है, प्री डेस्टिन वे में, तो ऑब्वियसली सोल को तो मानेंगे ये, तो सोल में ये यहां पर जो है वो मान रही हैं, राइट, ठीक है।
क्या ये नेक्स्ट वर्ल्ड को मानते हैं? ऑब्वियसली, ठीक है, जब ये नेक्स्ट कोई भी चीज होएगी प्री डेस्टिन्ड वे में तो ये नेक्स्ट वर्ल्ड को भी यहां पर मान रही है। तो आजीविका का जो बेसिक जो टेनेट है वो किसने दिया था? देयर वॉज वन पर्सन, मकाली गौसल, ठीक है, पहले का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, सबके खिलाफ था जो भी उस वाले टाइम के जो आइडियाज थे, ठीक है। अब अगर हम इसका मौर्यस से कंपेयर, मौर्यस में अगर हम इसका मेन मार्क देखें ना, जैसे मौर्य डायनेस्टी अगर हम देखें शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने करा, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो तो फॉलोअर था जैनिज्म का, ठीक है। उसके बाद में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है वो कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार किसको मानता था? कौन से सेट के लोगों को मानता था? उसके बाद में आया अशोक, ठीक है। अशोक का तो सबको मालूम है कि वो बुद्धिज्म को मानता था, ठीक है। तो बेसिकली जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहां पर जैनिज्म को मानता था, अशोक जो है वो यहां पर बुद्धिज्म को मानता था, बट जो बिंदुसार है वो यहां पर जो है वो किसको मानता था? वो यहां पर जो है वो आजीविका को जो है वो यहां पर सपोर्ट करता था। तो अगर हम देखें आजीविका का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो आजीविका जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिहार के अंदर गया के पास में जो आपको दो केव्स हैं, एक है आपका बराबर केव्स, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है नागार्जुनी केव्स, ठीक है। यहां पर आपको आजीविका का पूरा पूरा जिक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। उनके स्कल्पचर में आपको आजीविका का रोल दिखेगा। और एक चीज आपको और मालूम होना चाहिए कि आजीविका को जो एलिफेंट एनिमल है उसका भी सिग्निफिकेंस है आजीविका में, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा बिहार तो हो गया, वेस्ट बंगाल में भी एक जगह है जहां पर अशोका ने जो है वो ऐसा कुछ मेंशन्ड है कि अशोका ने आजीविका सेक्ट के लोगों को मरवाया था, ठीक है, तो वो वहां पर मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली में हमारा माइनर पिलर एडिक्ट है 7, वहां पर इनका जिक्र है। तो ये 3 जगह पर इसका जिक्र है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करें हम आजीविका को, ठीक है। सेम टाइम जब चारवाक फ्लरिश कर रहा था तो आजीविका भी कर रहा था, राइट। दे बिलीव कि क्या इनके अकॉर्डिंगली भगवान जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, गॉड एग्जिस्ट करता है, नो, ठीक है, बट ये सोल में बिलीव करते हैं। मैंने आपको बोला हर एक चीज क्या हो रही है? डेस्टिन्ड वे में हो रही है नेक्स्ट लाइफ के अंदर, तो सोल में बिलीफ है। रीबर्थ के अंदर इनका बिलीफ है, क्योंकि अगर कोई भी चीज नेक्स्ट हो रही है तो रीबर्थ में तो बिलीफ होएगा ही होएगा, ठीक है। बट वो कर्मा थ्योरी के अगेंस्ट नहीं हो रहा कि अगर किसी ने अच्छा काम करा है तो उसको अच्छा काम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, तो दे डू नॉट बिलीव इन कर्मा थ्योरी, ठीक है। और ये किस में बिलीव करते हैं अगर कर्मा थ्योरी में नहीं करते? तो नियति में, दैट इज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स बट दीज एटम्स वर मूविंग एंड कंबाइनिंग ईच अदर इन अ प्री डेस्टिन्ड वेज, दैट इज नियति के अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो रही हैं। ये आजीविका वाले बात करते हैं, ठीक है, ओके। अब आजीविका का अगर हम स्प्रेड देखें, ठीक है, 5th सेंचुरी में मकाली गौसल जो था, ठीक है, उसने इसको जो था वो फैलाया, ठीक है। बिंदुसार के टाइम पर हमने इसको देखा, बिंदुसार उसको मानता था। कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, अशोका का 7th पिलर एडिक्ट, बराबर केव्स, ठीक है, और ये जगह है आपका पुंद्रवर्धन, ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। यहां पर दिखाया गया है कि कैसे जो है वो यहां पर अशोका ने आजीविका को मरवाने के ऑर्डर्स यहां पर जो है वो दिए थे, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, ठीक है। अब हमने देखा कि आजीविका भी एक क्या है? ये एक श्रमण ट्रेडिशन है, श्रमण ट्रेडिशन। व्हाट इज श्रमण ट्रेडिशन? ठीक है, देखो श्रमण ट्रेडिशन का मतलब होता है, ठीक है, श्रमण ट्रेडिशन, श्रमण ट्रेडिशन का मतलब होता है जो भी लोग फिलॉसफीज वगैरह के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग एसेटिक लाइफ जीते हैं, ठीक है, काफी तपस्या करके कष्ट कर कर ऐसा लाइफ जो लोग जीते हैं उसको हम एसेटिक वाली कैटेगरी के अंदर डालते हैं, ठीक है। और जो लोग नॉन वैदिक हैं, नॉन वैदिक, ठीक है, एक तो आपका वैदिक कैटेगरी हो गया जो वैदिक रिचुअल्स को मान रहे हैं, ठीक है, जो लोग नॉन वैदिक हैं और एसेटिक लाइफ वगैरह जो जी रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? श्रमण ट्रेडिशन के अंदर डालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आजीविका, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब क्या है? सब श्रमण ट्रेडिशन के अंदर आएंगे। और जो लोग वैदिक के अंदर ऐसा लाइफ जी रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? श्रमण की जगह पर ब्राह्मण बोलेंगे उन्हें, राइट, सिंपल है ये, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें कि ये भी एक क्या था? ये एक श्रमण ट्रेडिशन था। तो श्रमण ट्रेडिशन क्या है? जो है वो हाईएस्ट अपने आप को जो है वो बहुत जो है वो कष्ट वगैरह सब देके जो है वो यहां पर हाईएस्ट
जो है वो ऑस्टेरिटी एसेटिक लाइफ जो जीता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं, जैसे कि ऋषिस वगैरह ये सब जो होते हैं, ठीक है। बट इट इज प्योरली नॉन ब्राह्मणिकल, ठीक है, ये हमारे को मालूम होना चाहिए। जैसे जैसा वैदिक रिलीजन बढ़ रहा था वैसे वैसे आपका श्रमण ट्रेडिशन भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका मोक्ष सेल्वेशन, दैट इज आइडियलिस्टिक स्कूल, जिसके अंदर हमारा जो था वो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज है। तो वन बाय वन हम सारे फिलॉसफीज को यहां पर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये क्या है, ये पार्ट 1 है फिलॉसफी का, जिसके अंदर हमने देखा यहां पर कैसे कैसे जो है वो ओरिजिनल जो है वो फिलॉसफीज का हुआ, ठीक है, और उसका एक इंट्रोडक्शन देखा जिससे आपका एक बेस बनेगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम यहां पर सांख्य फिलॉसफी और योगा फिलॉसफी को जो है हम देखेंगे। उसके बाद के पार्ट्स के अंदर हम न्याय और वैशेषिका को देखेंगे, और फाइनली हम देखेंगे मीमांसा और वेदांता फिलॉसफी को। थैंक यू।